डेथ एक फंडामेंटल एलिमेंट है जो लाइफ को बनाए रखता है। हम जानते हैं कि हम हमेशा जी नहीं सकते और इसी वजह से हम सवेरे जल्दी उठते हैं और अपने जीने का मकसद ढूंढते हैं। डेथ के बिना शायद हम अपनी इंसानियत भूल जाएं। मौत का डर ही है जो हमें इंसान बनाता है। ये कहानी इसी बात पर सवाल उठाती है कि क्या होगा अगर इंसान अमर होने का कोई तरीका ढूंढ ले। क्या इससे हम विकसित होंगे या विनाश की तरफ बढ़ेंगे। कहानी शुरू होते ही हम एक आतंकवादी हमले को देखते हैं जिसमें अमेरिकन साइंटिस्ट कार्ल एंडरसन की मौत हो जाती है। लेकिन उनकी मौत से सभी साइंटिस्ट घबरा जाते हैं क्योंकि अब आतंकवादियों को उनके सीक्रेट प्रोजेक्ट सीबुक के बारे में पता चल गया था। ये प्रोजेक्ट किसी गलत हाथों में ना लगे, इसीलिए चीफ अहान अपने एक एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर को अपॉइंट करता है जिसका नाम माइन होता है। माइन पहले कभी उस कंपनी के लिए काम किया करता था, लेकिन अब उसे ब्रेन ट्यूमर है जिस वजह से उसे अक्सर चक्कर आ जाते हैं और वो बिना डॉक्टर रिकमेंडेशन के दवाइयाँ खाता था क्योंकि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं था और वैसे भी वो 6-7 महीनों में मरने वाला था। अगले दिन माइन एक बंदरगाह पर आता है जहाँ पर एक बड़े शिप के अंदर एक मेडिकल लैब होती है जहाँ पर प्रोजेक्ट सीबुक को बनाया जा रहा था। माइन डॉक्टर इम से मिलता है जो उन्हें प्रोजेक्ट सीबुक के बारे में बताती है कि हमने इसे कैसे बनाया और ये प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है। माइन को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस अपना काम करके निकलना चाहता था। डॉक्टर शीन सीबुक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि सीबुक एक लड़का है जिसे एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में बड़ा किया जा रहा था। शीन उसे बताता है कि सीबुक कभी मर नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे मॉडिफाइड सेल्स हैं जो उसके अंदर आने वाली किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। माइन उसे कहता है कि ये तो एक नॉर्मल लड़के जैसा दिखता है, जिस पर शीन सीबुक को अपनी पावर्स दिखाने के लिए कहता है और हमें पता चलता है कि सीबुक इमोर्टल यानी अमर होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है क्योंकि वो अपने ब्रेन से ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन इसी दौरान माइन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि हमें पता चला है कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सीबुक की हेल्प से हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। माइन को एक बार फिर से उम्मीद की किरण दिखाई देती है क्योंकि इसका मतलब ये था कि वो अपनी लाइफ को दोबारा से जी सकता था। चीफ अहान माइन को इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें भी एक टेस्ट सब्जेक्ट की जरूरत थी। माइन के पास शायद ही कोई ऑप्शन था क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला था, इसीलिए वो हाँ कर देता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि सीबुक पूरी तरह से अमर नहीं है क्योंकि उसे हर रोज एक एंटी कैंसर ड्रग का इंजेक्शन लेना पड़ता है ताकि उसकी बॉडी में हो रही सेल्स की ग्रोथ को कम किया जा सके। सीबुक को एक सीक्रेट बंकर में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन रास्ते में हथियारों से लैस लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और सीबुक के साथ साथ माइन को भी किडनैप कर लिया जाता है। एक मर्सिनरी सीबुक को किसी तरह का इंजेक्शन लगाने वाला था, लेकिन सीबुक उसे अपनी पावर से उठाकर साइड फेंक देता है। दूसरे मर्सिनरी भी उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरह बचते बचाते वहां से भाग जाते हैं। माइन चीफ अहान को कॉल करता है और उसे सिचुएशन के बारे में बताता है। चीफ अहान उसे नजदीकी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहता है। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। माइन सीबुक से पूछता है कि तुम्हें किसने बनाया है कि तुम्हारे पास इतनी सारी पावर्स हैं, जिस पर सीबुक उसे कहता है कि उसकी मॉम ने, क्योंकि वो डॉक्टर इम को ही अपनी मॉम मानता था। कुछ ही देर बाद अहान की बैकअप टीम वहां पर आ जाती है, लेकिन वो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए नहीं आए थे बल्कि सीबुक को मारने के लिए आए थे। वो दोनों सीबुक पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो सभी बुलेट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है और उन दोनों को जान से मार देता है। माइन के पास कॉल आता है। दरअसल सीबुक को मारने का प्लान अहान का ही था। अहान माइन को कहता है कि तुम सीबुक को मार दो, लेकिन माइन ऐसा नहीं करता क्योंकि उसकी खुद की जिंदगी सीबुक के ऊपर डिपेंड थी। वो दोनों लैब की तरफ दोबारा जाने लगते हैं, लेकिन सीबुक उसे कहता है कि उसे अल्सन शहर जाना है। माइन उसे साफ साफ मना कर देता है, लेकिन सीबुक उसे कहता है कि तुम्हें साथ चलने की जरूरत नहीं, मैं अकेले भी वहां पर जा सकता हूँ। माइन को उसकी बात माननी पड़ती है और वो दोनों अल्सन की तरफ निकल जाते हैं। पूरे रास्ते माइन उससे पूछता रहता है कि तुम वहां पर जाकर क्या करोगे, लेकिन सीबुक उसे कुछ नहीं बताता। अगली सुबह माइन डॉक्टर के पास कॉल करता है और उसे सीबुक की कंडीशन बताता है क्योंकि उसे अब खून की उल्टियां हो रही थी। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें लैब में जल्दी पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो सीबुक मर जाएगा। हम देखते हैं कि सेयोन जो इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड कर रहा था, वो चीफ अहान से पूछता है कि तुमने सीबुक को मारने की कोशिश क्यों की, और हमें पता चलता है कि अहान अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था और उसका मानना था कि सीबुक प्रोजेक्ट अगर लोगों के हाथ में लग जाता है तो इससे इंसानों के बीच में कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं का जन्म होगा और हम अपने ही विनाश की ओर बढ़ने लगेंगे। लेकिन सेयोन उसे कायर कहकर इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ सीबुक को कुछ बच्चे परेशान करते हैं, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन बच्चों को बुरी तरह से घायल कर देता है। माइन उसे कहता है कि अगर तुम लोगों को इसी तरह नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, लेकिन सीबुक उसे कहता है कि ये सब सिर्फ तुम खुद को बचाने के लिए कर रहे हो और क्या तुम्हें लगता भी है कि तुम जीने लायक हो। ये सुनकर माइन को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है।
लेकिन एक बार फिर से उसके सिर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो सीबुक से माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि 3 साल पहले उसकी एक दोस्त आहान को एक्सपोज करना चाहती थी, लेकिन माइन ने अपने ही दोस्त को धोखा दिया, जिसकी वजह से आहान ने उसे मार दिया और वो कुछ भी नहीं कर पाया और उसे इसका बहुत पछतावा है। और इतना कहते ही माइन रोने लगता है। सीबुक उससे एक चर्च में चलने की रिक्वेस्ट करता है जहाँ पर उसके फादर और उसकी फोटोज थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि सीबुक के फादर की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और डॉक्टर इम ही उसकी बायोलॉजिकल मदर है। सीबुक काफ़ी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। सीबुक फाइनली अब एक्सेप्ट कर लेता है कि लैब ही अब उसका घर है और वो दोनों लैब की ओर बढ़ने लगते हैं। सीबुक की हेल्थ फिर से खराब होने लगती है और लैब की ओर जाते वक्त पुलिस भी माइन की कार को फॉलो करने लगती है। माइन को लैब पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया जाता है, लेकिन तभी सेयोन के लोग वहां पर आते हैं और वो सीबुक को रेस्क्यू कर लेते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि शुरुआत में एंडरसन को सेयोन ने ही मरवाया था। डॉक्टर सीबुक की बॉडी से उसका बोन मैरो और आईपीएस सेल निकालता है। माइन उससे पूछता है कि तुम ये कब तक करोगे, जिस पर वो डॉक्टर उसे कहता है कि हम लोग उसके शरीर से ये हमेशा निकालते रहेंगे। माइन उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे कहता है कि वो सीबुक की बॉडी से सभी इंजेक्शन निकाले। लेकिन माइन नोटिस करता है कि डॉक्टर इम वहां पर नहीं थी और उसे पता चलता है कि उन लोगों ने उन्हें मार दिया है। वो लोग माइन को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं, लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं कि सीबुक वहां पर नहीं है और वो डॉक्टर इम की बॉडी के पास खड़ा था। अपनी मॉम की डेड बॉडी को देखकर वो रोने लगता है। डॉक्टर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सीबुक उसे फ्लोर पर क्रश करके मार डालता है। सेयोन के लोग उसके ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन सीबुक अब किसी को भी नहीं बख्शने वाला था। वो सभी को मार डालता है और सेयोन को उसी की चेयर के अंदर कुचल देता है। सीबुक लैब के बाहर आता है जहां पर आहान अपने लोगों के साथ उसका वेट कर रहा था। वो उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन एक भी बुलेट उसे छू नहीं पाती। सीबुक काफी कमजोर हो गया था। माइन उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन आहान उसके ऊपर लगातार फायरिंग करता रहता है, जिसकी वजह से वो दोनों घायल हो जाते हैं। माइन सीबुक से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन सीबुक जानता था कि वो पूरी जिंदगी इस तरह भाग नहीं सकता। वो आहान के सामने आता है और उसके टैंक के साथ साथ उसके लोगों को भी अपनी पावर से कुचल देता है। सीबुक की पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। माइन देखता है कि वो बचे हुए लोगों को भी जलाकर मारना चाहता था। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन सीबुक उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो प्लीज तुम मुझे मार डालो। माइन ऐसा नहीं करता क्योंकि सीबुक के मरने के बाद वो भी कैंसर से मर जाएगा। सीबुक उसे समझाता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मौत से कभी नहीं भाग पाओगे। माइन उसे कहता है कि शायद तुम सही हो और मैं मौत से कभी नहीं भाग सकता और यही मेरे जीवन की सच्चाई है। और इतना कहकर वो उसे शूट कर देता है। सीबुक की डेड बॉडी देखकर माइन इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसने डेथ की इंपॉर्टेंस को विटनेस कर लिया था और उसे पता चल गया था कि इस जीवन को बनाए रखने के लिए मौत कितनी ज़रूरी है। और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।